नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले यूपी के सुल्तानपुर की, जहां सिपाही के घर में लूटपाट का मामला सामने आया। इस दौरान महिलाओं को भी पीटा गया, पार किए गए लाखों के गहने। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के जमुवावा गांव में हुई सनसनीखेज वारदात। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के जमुवावा गांव में असलाधारी बदमाशों ने गुरुवार की रात बड़ी वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक गांव के एक सिपाही के घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के गहने और नकदी पार कर दिए गए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि घर के अंदर घुसे बदमाशों का विरोध किया गया तो महिलाओं के साथ मारपीट हुई। महिलाओं के शरीर से भी जेवर उतार लिए गए। घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ज्ञानेश दुबे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की छानबीन की। उन्होंने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तलाश में टीमों को भी लगाया गया है। बात अब गाजियाबाद की होगी, जहां 8 गांव का सर्किल रेट नहीं बढ़ाए जाने को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि प्रशासन इन गांव के साथ सौतेले जैसा व्यवहार कर रहा है और इसी को लेकर आज तमाम किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया गया और साथ में ज्ञापन भी सौंपा गया। जहां विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि गांव अटोर, नगला, फिरोज मोहनपुर, शमशेर, मथुरापुर, चंपतनगर और बनेड़ा खुर्द के सर्किल रेट की प्रस्तावित सूची में कृषि भूमि के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, जबकि 2016, 2022 और 2024 में सर्किल रेट में बढ़ोतरी हुई है और नियमानुसार संपूर्ण गाजियाबाद में सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन 8 गांव की भूमि के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सभी क्षेत्र में सर्किल रेट लगभग 10 से 40% बढ़ाए गए हैं, जबकि हमारे 8 गांव में सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, जिसको लेकर आज तमाम गांव के किसान यहां पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन भी सौंपा गया। किसानों का कहना है कि एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट से उनकी मुलाकात हुई है, जबकि जिलाधिकारी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है और जब तक वो जिलाधिकारी से अपनी मांगों को लेकर बात नहीं कर लेते तब तक वो कलेक्ट्रेट के बाहर ही धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। तो सैकड़ों की संख्या में 8 गाँव के किसान आए हैं और जिला प्रशासन जो है हम किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। उन्होंने 8 गांव के कृषि भूमि सर्किल रेट नहीं बढ़ाए और उसका कारण है जीडीए के सचिव ने एक लेटर लिखा था जिला अधिकारी को और स्टाफ प्रबंधक को कि भाई इन गांवों के सर्किल रेट ना बढ़ाए जाएं। तो उसी के विरोध में हम आए हैं। हमारे इन गाँवों का पहले ही सर्किल रेट बहुत ज़्यादा कम है। राजनगर एक्सटेंशन के पास होने के बावजूद हमारे यहाँ का इतना कम सर्किल रेट है, कहीं और का नहीं है। और अगर ये सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए तो हम यहाँ कलेक्ट्रेट में आके 8 गांव के किसान धरना देंगे और जब तक सर्किल रेट नहीं बढ़ेगा यहीं बैठेंगे। अभी एडीएम फाइनेंस आए थे और डीएम साहब का हम इंतजार कर रहे हैं सभी लोग, तब तक हम जाएंगे भी नहीं। अभी उन्हें ज्ञापन दे दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि डीएम साहब आने वाले हैं, हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे। अभी कोई नहीं मिल पाए हैं और इन्होंने एडीएम साहब ने बोला है कि भाई वो एक्विजिशन में जा रहा है। ये 8 गाँव एक्विजिशन में नहीं जा रहे, आपसी सहमति के आधार पर वो जमीन खरीदना चाहते हैं। किसान कोई भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, केवल जीडीएफ मचा रहा है और कोई उसका काम नहीं है। इससे पहले भी जब सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए थे या उसकी प्रक्रिया चल रही थी तब हम लोग यहाँ पे शिकायत देके गए थे कि भाई क्योंकि हमारे पास सूचना आ गई थी कि जीडीए ने इनके लिए लेटर लिखा है, तो हम यहाँ डीएम साहब के यहाँ पे आके ज्ञापन देके गए थे कि हमारे इन गाँवों का सर्किल रेट बढ़ाया जाए, ऐसा ना कि रोक दिया जाए। उसके बावजूद अभी 1 महीने पहले अब इन्होंने जो आपत्ति के लिए बोला है 16 तारीख से 30 तारीख तक आपत्ति लगाई जा रही है। अब हमने देखा प्रस्तावित में हमारे इन गाँवों का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, तो उसी के विरोध में हम आए हैं। तो वहीं सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद बीच बाजार में एक मुस्लिम युवक ने आई लव मोहम्मद का हाथों में पोस्टर दिखाया। जैसे ही मुस्लिम युवक ने पोस्टर दिखाया तो मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ लेकर चली गई। देखिए, फ्राइडे की जो नमाज है उसमें हमारा कल भी रात को पैदल गश्त की गई थी, फ्लैग मार्च की गई थी, जनता को सुरक्षा का संदेश दिया गया था और इसमें 1500 पुलिसकर्मी जो हैं ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं जगह जगह पे। और सुबह से ही सभी धर्मगुरुओं से, सभी मौलवियों से, सभी लोगों से बातचीत कर ली गई थी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जनपद में जैसा आपको दिख रहा है कि कहीं नहीं चल रही है। सारा जनपद जो है नॉर्मल चल रहा है, सभी बाजार खुले हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो मुस्तैद हैं ड्यूटी पे। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ भी बदमाशी की जाती है तो उसमें इमीडिएटली उसको कार्रवाई की जाती है और उसमें विधि कार्रवाई जो है अगली की भी जा रही है। जनपद में कुल मिलाकर अन्य जो सभी थाने हैं उनसे रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार और सुचारू रूप से जो है व्यवस्थाएं सारी चल रही है। अभी कोई डिटेन नहीं किया गया, एक व्यक्ति है उसको डिटेन किया, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है। जनपद में ओवरऑल जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, किसी प्रकार की समस्या नहीं।
तो वहीं बदायूं में जिला अस्पताल के पोइंग वार्ड में चिलचिलाती गर्मी में पंखे न चलने की वजह से मरीज तड़पते हुए दिखे। लाइट होने के बावजूद भी यहां पर गर्मी में पंखे नहीं चल रहे थे। मरीजों के तीमारदारों के हाथों में हाथ वाला पंखा साफ तौर पर दिख रहा था। जिला अस्पताल के हालात को लेकर कई मरीज अस्पताल वार्ड से बाहर निकलकर आराम और राहत भरी सांस लेने के लिए मजबूर हैं, जबकि जिला अस्पताल में 3 इलेक्ट्रीशियन कर्मी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जिला अस्पताल के पंखे काम करते हुए नजर नहीं आए। चलिए बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे। खटीमा उधम सिंह नगर के खटीमा में सेवा पखवाड़े के तहत थारू विकास भवन खटीमा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं अपने अपने विचार रखते हुए पंडित दीनदयाल के मार्गों पर चलने का आह्वान भी किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, नगर पालिका अध्यक्ष रामू जोशी, जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, महामंत्री रमेश जोशी, कार्यक्रम संयोजक अमित पांडे, बलदेव सिंह, जीवन धामी समेत और भी कई अधिकारी मौजूद रहे। तो खटीमा विकासखंड में ब्लॉक सभागार में ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों और बीटीसी मेंबर की बैठक हुई, जिसमें चिकित्सा विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें बीटीसी मेंबर और ग्राम प्रधानों के द्वारा अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से संबंधित अधिकारी को अवगत कराया गया, जैसे बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़क की समस्या आदि। इससे संबंधित विभाग के द्वारा शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। ये बड़े हर्ष का विषय है कि पहली बैठक विकासखंड खटीमा की आज आदरणीय हमारी जो माननीय क्षेत्र पंचायत प्रमुख है सरिता राणा जी, उनकी अध्यक्षता में की गई है। इसमें उपस्थित रहे हमारे जो ज्येष्ठ प्रमुख हैं श्रीमती भागीरथी राणा जी और गौरव नेगी जी, कनिष्ठ प्रमुख, माननीय अपने जो सांसद प्रतिनिधि हैं श्री रविंद्र राणा जी। इसके अतिरिक्त हमारे समस्त माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी माननीय क्षेत्र के जो ग्राम प्रधान हैं वो सभी, और जिले से आए हुए सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और चूंकि ये पहली बैठक है तो स्वाभाविक है कि उत्सुकता सभी सदस्यों में इसकी बहुत ज्यादा है और सभी सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का इसमें विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। उसकी समस्याओं को यहाँ पर रखा जा रहा है पटल पर, और हमारे जितने भी जिले से आए हुए अधिकारी हैं वो सब उन प्रश्नों का समाधान इसमें कर रहे हैं। विशेष समस्याएं अभी क्योंकि पहली बैठक है तो जो विशेष समस्याएं हैं वो जैसा आप सब लोगों को ज्ञात है कि बिजली से संबंधित समस्याएं, पानी से संबंधित समस्याएं और सड़क से संबंधित जो समस्याएं हैं वो अधिकतर इसमें आई हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और अन्य विभागों द्वारा जो विभागीय जानकारी है उसका भी यहाँ पे व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। डीसी में आने वाली समस्याएं, क्योंकि अधिकारी अभी यहाँ पर होते हैं, तो अगर कोई समस्या ऐसी है कि जिसका तत्काल समाधान किया जा सकता है तो अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो इस बैठक के समाप्त होने के पश्चात संबंधित क्षेत्र में जाके समस्याओं का समाधान करेंगे। आज यूके एसएससी पेपर वायरल मामले के बाद बेरोजगार संघ के द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बाद कांग्रेस भी इस मुद्दे को भुनाने में लग गई है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार प्रेस क्लब में इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे वीरेंद्र रावत ने बेरोजगार संघ के प्रदर्शन का समर्थन किया और कहा कि सरकार को मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। वीरेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने आज युवाओं के धरने में पहुंचकर उनको अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार को कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर भी घेरा। कश्मीर जो है हमारे कब्जे में आ जाएगा, लेकिन वो आना तो छोड़िए, एक ट्रम्प को हमारे सर पर बिठा दिया है। कभी मामला हो, चाहे संविदा पर रखे जा रहे कर्मचारियों का मामला हो, चाहे आपने वीडियो में देखा होगा, बहुत वीडियो वायरल हुआ, वो एक बेरोजगार से 15 लाख रुपया। तो वहीं हरिद्वार में तमंचे के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक युवक को भारी पड़ गया। वीडियो पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। श्यामपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले 19 साल के राजा ने सोशल मीडिया पर हवाबाजी करने के लिए एक अवैध तमंचे के साथ रील बनाई और फिर उसे पोस्ट भी कर दिया। युवक अवैध तमंचे के साथ रील बनाने की वीडियो पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और उसे कोर्ट में भी पेश किया गया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इन दिनों युवाओं तरह तरह की करतूत करते हुए नजर आते हैं, जिसमें तमंचे और बंदूकों के साथ भी युवा रील बनाने से बाज नहीं आते।
तो हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के कटारपुर गांव में देर रात गोलीबारी से हड़कंप मच गया। गांव के युवक अर्जुन पुत्र सुरेंद्र को अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अर्जुन को आनंद फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गए। इस घटना के बाद से ही पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे इलाके की घेराबंदी कर चुकी है। पुलिस की टीमें हमलावर की तलाश में छापेमारी भी कर रही है और कई संदिग्धों से पूछताछ भी जारी है। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि गांव में गोली चलाने की हिम्मत आखिर कौन कर रहा है और पुलिस इसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम क्यों है। तो मंगलौर में कोतवाली पुलिस ने अवैध गैस चोरी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया और क्षेत्र में सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। मंगलौर क्षेत्र में पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत रात के समय कार्रवाई करते हुए गैस चोरी के एक बड़े कैप्सूल और 23 सिलेंडरों को जब्त किया। पुलिस ने कहा कि पकड़ा गया कैप्सूल अवैध तरीके से गैस ट्रांसफार्मर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था और ये लंबे समय से चल रहे गैस चोरी के नेटवर्क का एक हिस्सा था। कुछ दिन पहले प्रशासनिक टीम ने भी गैस प्लांट इलाके में कार्रवाई की थी, लेकिन अब मंगलौर कोतवाली पुलिस ने इस पूरी प्रक्रिया को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने में अहम सफलता हासिल की है। पुलिस के अनुसार मौके से 3 आरोपी फरार हो गए हैं, जबकि कई संदिग्धों की पहचान और धरपकड़ के लिए छानबीन हो रही है। मॉर्निंग आवर में हमारे इंस्पेक्टर को एक सूचना मिली, जैसा मैंने पता किया तो उनका कहना था कि जब वो हमारा नाइट ऑफिसर वहाँ घटनास्थल पर गया तो वास्तव में वहाँ रिफिलिंग का काम हो रहा था, जो अवैध तरीके से हो रहा था। जिला पूर्ति अधिकारी को सूचित किया गया है, उनको बुला करके जो उसमें आगे विधिक कार्रवाई होती है वो की जा रही है। अभी एग्जैक्ट वो फिगर कितने कम है, कितनों में रिफिलिंग किया, ये जब वो जिला पूर्ति अधिकारी या उनका स्टाफ आता है उसके बाद चीजें क्लियर होती है। हाँ, वो जो वहाँ पर घटनास्थल पे थे, जो उसमें इन्वॉल्व थे, वो अभी पुलिस ने डिटेन करा। तो रुड़की क्षेत्र में गन्ना सीजन शुरू होते ही कस्बे और आसपास के गांव जहरीले धुएं की चपेट में आने लगे हैं। गन्ना कोल्हुओं पर प्रतिबंधित रबड़, प्लास्टिक और टायर कपड़ा आदि जलाए जाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। नगर पंचायत लढोरा वार्ड नंबर 8 के सभासद मोहम्मद रब्बान ने अपने समर्थकों के साथ प्रेस वार्ता कर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहरीली धुएं से वार्ड में दर्जनों लोगों की मौत कैंसर से हो चुकी है, जबकि सांस की बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। रब्बान ने बताया कि कस्बे में दर्जनों कोल्हू धुआं उगल रहे हैं, लेकिन लक्सर मार्ग पर भूरा और सद्दू नामक व्यक्तियों के कोल्हुओं पर सबसे ज्यादा रबर और प्लास्टिक जलाया जा रहा है। समर्थक समीम ने भावुक होते हुए कहा कि उनके पिता की कैंसर से मौत हो चुकी है और उनकी मां भी इसी बीमारी से जूझ रही है। समस्या यह है कि हमारे वार्ड में 2-4 साल से 5-6 साल से कैंसर के पीड़ित होके लोग मर रहे हैं और इसकी समस्या यह है कि ये जो कोल्लू चरखी है, ये लोग रात दिन पन्नी, रबड़, चप्पल, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं, जिसका धुआं हर घर में रात में जाता है। आपके पास होगा भी, आप देख लो, पता कर लो। और उसी वजह से लोग, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास लिखा हुआ है अभी, इतनी तादाद में लोग यहाँ के मर चुके हैं कैंसर पीड़ित से। ये जो चरखी के कुल्लू के अंदर पन्नी, रबड़ जो ये फूंक रहे हैं चरखे कुल्लू वाले, उसी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। और इस बीमारी से मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 8 में इतने लोग मर चुके हैं, वो मेरे पास लिस्ट है, मैं अभी लिस्ट आपको पढ़ के बताऊंगा। 30 हो रहे, एक वार्ड में 20 या 30 कैंसर हो रहे, तो 9 वार्ड है, 9 वार्ड में कितने होंगे। और प्लस उसके बाद जो बीमार सस्की के जो बीमार हो रहे हैं, उनकी भी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो भी बहुत पीड़ित है। और कुछ कैंसर के पीड़ित अभी भी फिलहाल मौजूद हैं वार्ड के अंदर। जहाँ तक प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार इनमें जो भट्टी होगी, भट्टी में ही कुछ वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं इनको स्थापित करनी पड़ती हैं। और चिमनी है, चिमनी उन्होंने मिनिमम कहा है कि 11 मीटर के करीब चिमनी होनी चाहिए, मिनिमम। तो वो है। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि जो कोल्लू स्थापित हैं जनपद हरिद्वार में, ये मूलतः देसी टेक्निक जो है उस पर आधारित। अभी पिछले महीने हमने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून है, देहरादून में एक उन्नत किस्म की भट्टी का निर्माण किया गया है, जिसमें पॉल्यूशन भी कम है और ईंधन भी कम लगता है और वो पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप है। उसके संबंध में हमने रुड़की में एक मीटिंग की थी, जिसमें कोल्लू जो रुड़की तहसील है, इसके लगभग 80 से 85 कोल्लू संचालक जो है वो उपस्थित हुए थे। उसके साथ एक मीटिंग की गई
IIP के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा एक तकनीकी प्रस्तुतिकरण दिया गया कि जो अब की भट्टी है और जो नई भट्टी है, उन्नत भट्टी, उसमें क्या क्या अंतर है और क्या क्या परिवर्तन करने से जो कोल्लू है, कोल्लू में जो पर्यावरणीय मानक है उनका अनुपालन हो जाए। अभी फिलहाल ही मेरे फादर की तबीयत खराब हुई थी और डॉक्टरों ने बताया कि भाई इनको थोड़ा सा ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है जो साफ इन्वायरमेंट हो, और मुझे यहाँ पता लगा है, बल्कि मैंने नोटिस भी किया है, यहाँ देखा है कि इन्वायरमेंट बड़ा गंदा है। वो कारण ये है, यहाँ चरखियाँ चलती है, ठीक है, इन चरखियों में क्या हो रहा है, पन्नी और रबड़ वगैरह फूक रहे हैं, उसके वजह से क्या है, प्रदूषण इतना हो रहा है, यहाँ लोगों को सांस लेना भारी हो गया है, ठीक है, बच्चे बड़े सभी की कंडीशन खराब है फिलहाल, कि ये कुल्लू में जो है उसमें रबड़ फूकते हैं और उसके वजह से इन्वायरमेंट में प्रदूषण पैदा हो रहा है, ठीक है, ये भारी समस्या है। ये पहले भी इन पे कार्रवाई वगैरह हुई है। ये क्या करते हैं, कुछ पैसे ले दे के कहाँ जैसे भी करते हैं, सेटिंग कर लेते हैं अपनी और उसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसमें इनकी बड़े बड़े लोगों से बातचीत है, उसमें ये शिफ्ट कर लेते हैं जैसे भी करते हैं चीज़ों को, और फिर इसका कोई निवारण नहीं होता ना, कोई फिर आवाज़ उठाता, ऐसे ही जो उठाते हैं उनको अब दबा दिया जाता है। देखो, जो चरखिया में पन्नी, चप्पल और कपड़ा जो फूका जा रहा है, इससे प्रदूषण हो रहा है, नुकसान दिया जा रहा है सभी आदमियों को, और इसमें कुछ इंतकाल बहुत काफ़ी आदमी करके हमारे वार्ड से, हमारे भी छल्ला पड़ा हुआ, हमें भी सांस की दिक्कत आवे, उसमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है हमें। अगर इस तरीके से चलता रहता तो फिर पूरे कस्बे को परेशानी उठानी पड़ेगी और भी इसमें पीड़ित होंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।